आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कोशिका के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कोशिका का टेक्निकल नाम जो होता है वो क्या होता है? साइटो होता है। कोशिका का टेक्निकल नाम क्या होता है? साइटो होता है। जब कोशिका का अध्ययन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि जब कोशिका का अध्ययन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। अब देखिए साइटोलॉजी का हिंदी क्या होता है? कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी का हिंदी क्या होता है? कोशिका विज्ञान। और देखिए सेल बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? कोशिका जैविकी। अब देखिए, अब यहाँ पे यह समझना है कि कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? देखिए, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक क्या है? इकाई है। कोशिका जो है क्या है? एक इकाई है, ये कोई अंग नहीं है। कोशिका क्या है? एक इकाई है। आगे जब क्लास में बताएंगे तो अपने समझ जाइएगा आप कि कोशिका इकाई है या एक अंग है। समझ गया ना? कोशिका क्या है? एक इकाई है। यानी कोशिका जो है सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक क्या है? इकाई है। बात समझ में आ गया? यानी कि सजीव क्या? जिसमें जान हो, यानी वैसे जीव। यानी जीवों में क्या है? जीव। सजीव का मतलब क्या? जिसमें जीव। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो यानी क्या है यहाँ पे कि रचनात्मक और क्रियात्मक क्या है? इकाई है। बात समझ में आ गई? चलिए उतार लीजिए इसको। देखिए अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कोशिका की खोज किसने किया। देखिए, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया। कौन किया? कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी और ल्यूवेनहॉक। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने ही किया। अब जीवित करे या मरा करे उससे मतलब नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तब आप बोलिएगा एंटोनी और ल्यूवेनहॉक। ऐसे कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक, चाहे वो जीवित करे या मरा हुआ करे। देखिए, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। यह किसने कहा था? स्लाइडेन और स्वॉन ने कहा कि प्रत्येक जीव जो होते हैं, जितने भी जीव हैं, सारे जीव का जो है शरीर जो है वो क्या चीज का बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। सारे जीव जो है क्या चीज का बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। किसने कहा था? स्लाइडेन और स्वॉन। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछ दे कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, किसने कहा? तो आप क्या कहिएगा? स्लाइडेन और स्वॉन। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किस में पाया जाता है? यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग के कौन चीज में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा। किसमें पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा? शुतुरमुर्ग के अंडे में। और सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा। चलिए अब देखिए, मानव में कहता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है? तो देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म में पाया जाता है। मेल और फीमेल आप जानते होंगे। मेल यानी पुरुष और फीमेल मतलब स्त्री। समझ में आ गया? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो पाया जाता है मेल के स्पर्म में पाया जाता है। और बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? फीमेल के अंडाणु में पाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए लिखते जाइए आप लोग। देखिए, अब क्या प्रश्न है? कहता है कि सबसे लंबी कोशिका, यानी कि सबसे लंबी कोशिका जो है किसमें पाया जाता है? अब जानना इस बात को है कि सबसे लंबी कोशिका किसमें पाया जाता है। तो सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन में पाया जाता है। अब न्यूरॉन क्या होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में, यानी कि मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन जिसको आप लोग बोलते हैं, वही उसी को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। उसमें जो है क्या पाया जाता है? सबसे लंबी कोशिका। लंबी कोशिका समझ में आता है?
यानी कि लंबा और बड़ा दोनों में अंतर होता है। लंबा और बड़ा दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। बात समझ में आ गया ना? अब जैसे देखिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, तो अब देखिए इधर वाला भाग जो है आपका लंबाई हो गया, ये भाग क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? लंबा कह सकते हैं। तो यानी कि लंबा और बड़ा, समझ में आ गया कि सबसे लंबी कोशिका जो होता है न्यूरॉन में पाया जाता है। और एक बात है कि इस कोशिका का विभाजन जो है नहीं होता है। विभाजन का मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए कि मस्तिष्क में आपको चोट लग गया, हल्का फुल्का चोट लगा, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा बहुत कपड़ ऊपर फूट गया, तो चलिए उससे भी ठीक है। अगर कस के चोट लग गया तो उसमें क्या होता है? कोशिका का विभाजन जो है नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, कभी कभी सुनते होंगे कि मान लीजिए कि मस्तिष्क का जो है नस जो है गड़बड़ा गया है, खराब हो गया, यानी कि सूख गया है, ठीक नहीं होगा। यानी क्यों नहीं ठीक होगा? इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे लंबी कोशिका जो है किसमें पाया जाता है? न्यूरॉन में, यानी मनुष्य के शरीर में। और किस कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो न्यूरॉन का विभाजन जो है नहीं होता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, कहता है सबसे तेज विभाजन। अब शरीर में सबसे तेज विभाजन जो है किसमें होता है? तो देखिए लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, कहता है कोशिका, यानी जब आप कोशिका को जोड़िएगा ना, तो कोशिका को जोड़ने से क्या बनता है? उत्तक बनता है। क्या बनता है? उत्तक बनता है। कोशिका को जोड़ने से क्या बनता है? उत्तक बनता है। और उत्तक को जोड़ने पर क्या बनता है? अंग। क्या बनता है? अंग। और अंग को जोड़ने पर क्या बनता है? शरीर बनता है। आपको हम पहले बता दिया कि कोशिका जो है क्या है? एक इकाई है। क्या है? इकाई है। कोशिका क्या है? इकाई। यानी हमारे शरीर में जो है सब जगह क्या है? कोशिका है। सब जगह क्या है? कोशिका है। बात समझ गए? लिखते जाइए। देखिए यहाँ पे कहते हैं कोशिका के अंग। अब देखिए कोशिका का अंग यानी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब समझना इस चीज को है कि कोशिका झिल्ली जो है वो क्या है। देखिए कोशिका झिल्ली के अंतर्गत पादप और जंतु दोनों आते हैं। कोशिका झिल्ली के अंतर्गत क्या आते हैं? पादप और जंतु क्या आते हैं? दोनों आते हैं। अब समझना इस चीज को है कि पादप क्या होता है और जंतु क्या होता है। तो देखिए पादप में आ गया पेड़ पौधे। पादप में क्या आ गया? पेड़ पौधे। क्या आ गया? पेड़ पौधा। बात समझ में आ गया? और जंतु में आ गया कौन चीज? मानव, जैसे हम लोग। समझ गए आप लोग कि पादप में, यानी आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि पादप जो हुआ, जो क्या है एक ही स्थान पे सिर्फ क्या करता है? हिल डोल करता है। क्या करता है? जैसे पेड़ पौधे देखिए क्या करता है? एक ही जगह पे यानी एक ही स्थान पे क्या करता है? सिर्फ हिलता डुलता है, इतना ना करता है। और जंतु क्या है? हम लोग क्या है? एक जगह से दूसरे जगह जो है इस प्रकार से चलते हैं। चलते कि नहीं चलते हैं? यानी कि पादप और जंतु में समझ में आ गया कि यानी कि कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंग में एक होता है कोशिका झिल्ली और एक क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो समझ में आ गया। तो कोशिका झिल्ली में क्या आ गया? पादप और जंतु आ गया। तो पादप में पेड़ पौधे जो एक ही जगह पे क्या यानी कि स्थानांतरण जो है नहीं करते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, पादप हो गया। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं वो क्या हो गया? जंतु हो गया। जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए। समझ में आ गया? चलिए ये जो है प्रोटीन का बना होता है। ये क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन का। क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। समझ में आ गया? कोशिका के सभी अंग में झिल्ली रहते हैं। देखिए अब ये झिल्ली क्या होता है समझिए। जैसे देखिए ये झिल्ली है, ये क्या है? झिल्ली। इसी के अंदर में जो है ये सारे रहते हैं। जैसे तुम बाजार जाते हो, मान लो बाजार में सामान लेते हो, तो क्या करते हो? धनिया लेते हो, आलू लेते हो, यानी बहुत सारे ऐसे सामान हो जो तुम लेते हो, तो किस में रखते हो? झिल्ली में रखते हो। तो यानी अंदर में ही न रहता है। तो कोशिका झिल्ली यानी यही अंदर में रहता है। अब समझिए पादप। अब क्या है? पादप। क्या है? पादप। अब पादप में क्या है?
इस चीज को समझना है। देखिए ये पादप जो है सेल्यूलोज का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज में क्या होता है? लकड़ी। अब समझना इस चीज को है, ये क्या चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और ये जो है क्या करता है? इसका सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और कोशिका भित्ति में क्या होता है? दोहरी झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति में क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है। अब आपसे पूछा जाए कि दोहरी झिल्ली किस में पाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा? कोशिका भित्ति में, यानी कि डबल झिल्ली। क्या होता है? डबल झिल्ली। और कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? एक ही झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक ही झिल्ली पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ कोशिका झिल्ली समझाए थे ना कि इसके अंदर में है, लेकिन पादप में कोशिका भित्ति यानी पादप, कोशिका भित्ति में सिर्फ क्या आ गया? पादप जी, जो क्या चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और ये क्या चीज करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ये जो है इसके क्या रहता है? बाहर रहता है। क्या रहता है? इसके बाहर रहता है। और ये जो है क्या करता है? इसका सुरक्षा करता है। जैसे बताइए वृक्ष जो है, वृक्ष की सुरक्षा कौन करता है? उसका छल करता है। वृक्ष की सुरक्षा कौन सी करता है? छल करता है। कागज जो बनता है, नोट जो बनता है, वो क्या किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का ना बना रहता है। बस समझ आ गया ना। और जैसे मान लीजिए हम लोग जो पहनते हैं, ये हम पहने हुए हैं, ये क्या चीज का बना है? ऊन जो है, एक तरह से ऊन है, तो ऊन कहाँ से मिलता है? तो बात समझ में आ गई। तो चलिए, यानी कि कोशिका के अंग में कोशिका झिल्ली यानी पादप और जंतु, तो पादप जंतु के बारे में समझ में आ गया। ये क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका भित्ति जो है यानी पादप, सिर्फ क्या इसमें आया? पादप। क्या आया? पादप, जिसमें क्या पाया जाता है? दोहरी झिल्ली पाया जाता है, जो सेल्यूलोज का बना होता है और सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ गया?